हेलो एवरीबडी। मैं क्या बोलूँ, इतनी अच्छी एवीज़ आप लोगों ने दिखाई हैं। आई विश किरण खेर वॉज राइट। काश हम परिंदे होते तो हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती. I was actually meant to come before Humsafar was going to go on air, and my visa came on Friday and Humsafar was ending on Saturday, which reminds me actually of how Humsafar's last scene, I'm not sure अगर आप लोगों ने Humsafar देखा है, उसका जो last scene है वो सैटरडे को फिनाले था और फ्राइडे को शूट हुआ था, फ्राइडे को रीशूट हुआ था. तो मुझे ये लग रहा था कि फ्राइडे को जिस तरह हम लोग पैनिक में रीशूट कर रहे थे एंड वी वर गोइंग क्रेजी कि सैटरडे इज़ द बिग फिनाले, दैट्स व्हाट आई फेल्ट, दैट समहाउ आई शुड मेक इट फॉर सैटरडे एट लीस्ट. But I didn't, I came Sunday. And I actually feel that I came in at the right time because जिन लोगों ने भी देखा वो थोड़ा सा मुझे पहचाने और उनको अच्छा भी लगा. So I got all the warmth and all the love. This is a really huge thing for all of us actually. I did this serial 3 years ago. And it's being aired now. So for me, it's actually like something that I did which was amazing back then. Now all of you are getting to see it. So for us, and I speak for the entire Pakistani industry, drama industry, we are so glad. The kind of response we get, it's जैसे कहते हैं ना ठप्पा लग गया है कि okay, so there are people around the world, and it's not just being aired, let's say in India, it's also going out in Saudi Arabia and stuff like that. So we feel proud that our product is being appreciated. Just like आप लोगों की इंडियन फिल्में हमारे हाउसफुल जाती हैं. So it's that proud moment where we feel okay. In fact, when I was watching this house, I want to take a video and send them, this and say that you guys are so popular here in India. Coming to ज़िंदगी, अजीब बात है, मेरे दादा दादी जब ज़िंदा थे तो हम लोग लेटते थे एक बिस्तर पे और वो हमें कहानियाँ सुनाते थे कि दिल्ली ऐसा होता था, नानी अब तक कहती हैं कि मेरठ ऐसा होता था और ये था और वो था. ऑब्वियसली हम लोग, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि दिल्ली कैसा होता था. मैं तो आर्ट ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसमें लकीरें खिंचें. आर्ट ऐसी चीज़ है जो सचमुच जोड़ता है दिलों को. इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि वो एक वाहिद चीज़ है जो जोड़ता है दिलों को. सो आई एम रियली ग्लैड एंड आई एम प्राउड टू बी हियर ऑन behalf of my industry, and I'm so grateful that all of you have been so welcoming and so warm. जहाँ जाती हूँ जो कोई अगर recognize कर लेता है कि खिरद या जो भी, तो बहुत प्यार से मिलता है. यहाँ आर्टिस्ट की इतनी कदर है कि एक आर्टिस्ट को अच्छा लगता है यहाँ आना. सो आपको मेरी तरफ से एंड ऑफ कोर्स द होल पाकिस्तान इंडस्ट्री की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया. एंड I don't think I have more words. I can go on, but really all I want to say is thank you. Thank you so much. Priyanka, can we have you up? देखिए, सच पूछिए तो मैंने इंडियन सीरियल्स नहीं देखे हैं आजकल के. अरसा हुआ एक शो देखा था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसके बाद नहीं देखा. तो मैं ये आपको नहीं बता सकूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी, चाहे वो इंडियन शो हो, चाहे वो 1000 एपिसोड का क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अच्छा है और उसका कंटेंट अच्छा है, उसकी स्टोरी अच्छी है, तो वो चलेगा. जैसे कि पाकिस्तानी शो अगर अच्छा है तो वो चलेगा, इंडियन फिल्म अच्छी है तो वो चलेगी. और सो द प्रोडक्ट नीड्स टू बी गुड. बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं जो नहीं चले पाकिस्तान में क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा नहीं था. तो मुझे नहीं लगता इंडियन सीरियल और पाकिस्तान सीरियल का फ़र्क ऑफ कोर्स है, जिस तरह से बनता है वो फ़र्क है. सबसे बड़ी बात आई थिंक स्टोरी का फ़र्क है कि लेंथ का फ़र्क है कि वो एक चलती रहती है और ये 20-25 एपिसोड में ख़त्म हो जाती है. सो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग. बट हमारा एक स्टाइल है ड्रामों का, तो
वो एक नई नई चीज़ है, शायद इसलिए चल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि कुछ नया देखना, वही ज़बान में आपको ऐसा लग रहा है ये तो मैं भी इस तरह दिखता हूँ, मेरी बीवी भी इस तरह ही बात करती है, यही ज़ुबान है, ये लोग भी दाल चावल ही की बात कर रहे हैं, मगर कुछ और लग रहा है, तो कोई नई चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए शायद आप लोगों को भा गई है। सॉरी, Indian films. Indian films. Indian film, we love them. We are crazy about Indian films, believe it or not. हमारी सारी शादियों में इंडियन फिल्म गाने चलते हैं, गाड़ियों में इंडियन फिल्म के गाने बजते हैं, सारे सिनेमाज में इंडियन फिल्में चलती हैं, तो इंडियन फिल्म्स आर ह्यूज, और अभी से, अब से नहीं, हमेशा से बहुत बड़ी इंडियन फिल्म्स पाकिस्तान में। मैं ये नहीं जानती, मुझे मेरी चाहत है कि मैं अच्छा काम करूं, वो चाहे जहाँ से भी हो। अगर मुझे ईरानी ज़ुबान सीखनी पड़ जाए और बहुत अच्छा आला रोल है तो वो भी करने को तैयार हूँ, लेकिन अच्छा काम करना चाहती हूँ। सो बॉलीवुड का जहाँ तक सवाल है, तो जब अच्छी चीज़ आएगी तो ज़रूर, क्यों नहीं। As an actor, you want to do a good part, you want to do a good role, you want to work with a good director. So why not? Myra, is it also true that you want to work with Ranveer Singh? No, it isn't true. I don't know where that came from. Of course, I also heard it and I read it, but it's not true at all. So who is that one actor you would like to romance on screen? Indian actor. Indian actor. I would say, well, I think look, see, this is what happens to me. There are so many. What do I do? Who do I choose from? Do I have only one pick? I can take more? Yeah, you can take more than one. No, I think I'm going to go with, I think out of the new lot, I think Ranbir Kapoor is a brilliant actor. I think as an actor, he's very, very good. And I have had a crush on Shah Rukh Khan since I was in 6th grade. So that's that. कि माहिरा जी, हम यहाँ पे हम सफ़र के सक्सेस को हम यहाँ पर मना रहे हैं, तो खीरत अगर यहाँ पर है तो उनके अशर नहीं दिखाई दे रहे, आई थिंक उन्हें भी यहाँ होना चाहिए था। देखिए, अब मैं क्या कहूँ, अशर का इतने अनरिलायबल हैं कि आप अगर ड्रामा भी देखें तो खीरत ने कितनी दफ़ा फ़ोन किया, मजाल है कि उसने एक बार भी फ़ोन उठाया हो। तो आज की सदी में ऐसा होता है क्या? ईमेल भी की होगी, लेटर भी लिखा, लेटर भी आखिरी एपिसोड में पढ़ा, तो अशर पे आप रिलाई ना करें, वो बड़े स्लो हैं। अब अगर आप फवाद खान की बात कर रहे हैं तो वो मेरा एक और जवाब है, लेकिन अशर से आप उम्मीद ना रखें। मैं आपको बताती हूँ, मैं खैरत हूँ, अशर से उम्मीद ना रखी जाए। चलिए, अगर मैं फवाद खान की बात करूँ तो क्या कहना चाहेंगे आप? फवाद इज़ एक्चुअली, अगर यहाँ होता तो मैं फिर ले आती उसको। आई थिंक यहीं पर संडे को भी हमारे सामने ही थे, हमसे बात जी बिल्कुल, बट वो आज जी ओके। अभी कुछ समय पहले आपने कहा कि हर सास ऐसी नहीं होती है। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी सास कैसी है? जैसे कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान आती जाती रहती हैं, जितने भी आपके शो रहते हैं। इसीलिए कहा है बहुत अच्छी हैं, और इनफैक्ट आजकल की जो जनरेशन की सासें हैं, सासू माँ हैं, दैट्स व्हाट दे कॉल्ड है ना, सासू माएँ हैं, वो बहुत अच्छी हैं। दे आर वेरी लिबरल, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड आई थिंक दे आर वेरी केयरिंग एंड लविंग। सो इसलिए मैंने कहा था कि इस पर मत जाइएगा कि सारी स्कीमिंग होती हैं। जी Myra, hi. वो क्या कल्चरल जैसे आपकी जो शोज आते हैं उस तरह से सॉल्व होने के कोई चांसेस हैं जो प्रॉब्लम्स बॉर्डर पे है? Sandeep, I think that नहीं question we जी। can pass, yeah, because that. Well, I can answer this, but I just feel कि पॉलिटिक्स जो है वो एक should be और left ही behind. मामला है। Yeah. अगर उसको हम सफ़र सॉल्व कर देता, उनके दिल पिघला देता, तो क्या बात होती। आई स्वेयर मैं उनको DVDs भर के बेचती,
पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को इंडियन फिल्मों की और आप लोगों के पॉलिटिशियंस को हमारे ड्रामों की कहते कि पिघला लें अपने अपने दिल, मगर वो कुछ और ही मामला है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं हम लोग. Mahira, hi, here at the back. You know, as you also mentioned, and people have been talking that before the Pakistani serials started airing in India, we had quite many notions about Pakistan, you know, how the people are, how they live, are they almost like us, you know, the culture and day to day. But then when the serials started airing, quite many notions were broken. The same applies to maybe you before coming to India. Did you have any notions in mind, you know, how the city is, Mumbai, and were there any notions which were broken? It's just 2 days you've been here. Yes. But anything which you had in mind before coming here? Like I said, we have watched your films from time immemorial. My mother recalls how when Silsila came out, how they got the VHS and watched it. I still recall how I watched Ram Lakhan. I've grown up, we have grown up on Indian films. So for us, we've seen it. Nothing is hidden, you know. Of course, we do expect that, you know, there will be background dancers. Like, I still think that while I'm talking, there should be background dancers and there should be some sort of hawa, you know. That is my idea of India because I have seen these films, right? So I'd like some wind blowing and, you know, that type. So, but that's because I've seen this growing up. So we see it, we've felt it. But you guys haven't. So you guys do have this preconceived notion about कि यार सब क्या, you know, सब इस तरह होते हैं, क्या औरतें निकल सकती हैं? Because you haven't seen it, you know, you haven't been exposed. We have been exposed forever now. I think we'll have both of them stand up and do a photo op. Can we request the photographers to come up?